नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना प्रतिद्वंदी खुद ढूंढ लिया, यानी कि अपना चैलेंजर ढूंढ लिया है। मोदी ने खुद टारगेट सेट किया है और अपने सामने प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन होगा यह भी बता दिया है। नरेंद्र मोदी का मुकाबला इस बार अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है। इस बार भी नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से ही लड़ना है। अगर तीसरी बार मोदी बनाम राहुल का मुकाबला होने वाला है तो रिजल्ट क्या होगा? अंग्रेजी में एक बात बहुत चलती है, रीड बिटवीन द लाइंस। अब रीड बिटवीन द लाइंस अगर पढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री की हर लाइन की सही मतलब को जानना पड़ेगा। प्रधानमंत्री किसे कमांडो, किसे अंपायर, किसे नॉन स्टार्टर और किसे युवराज के नाम से बुलाते हैं। अगले 90 दिन तक जो लाइंस आपके कानों में गूंजने वाली है, बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में जो आपको सुनाई देने वाली है, वो एक एक शब्द को सही मायने में डिकोड करते हैं। ऐसा समझिए कि आपने ये रिपोर्ट देख ली तो पूरा इलेक्शन आपके सामने क्लियर हो जाएगा। 2024 का फाइनल स्कोर नोट कर लीजिए। नरेंद्र मोदी 400, राहुल गांधी 40 से नीचे। राहुल गांधी ये सुनकर चकरा गए होंगे, सोच रहे होंगे मोदी ये कैसे क्लेम कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ये सुन लीजिए, राहुल भी मोदी की बात को नोट कर लें, कंठस्थ कर लें। उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया है, और मैं अरविंद जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है, और पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। मोदी की बातों से एक चीज अब समझ में आ चुकी है, शीशे की तरह साफ हो चुकी है। आज मोदी ने 24 का गेम सेट कर दिया। अब 1 to 1 की फाइट होगी, बाकी सब फील्ड से हट चुके हैं। 24 में एक तरफ मोदी होंगे तो दूसरी तरफ राहुल ही होंगे। इधर बीजेपी होगी, उधर कांग्रेस ही होगी। जिस कांग्रेस ने जो कांग्रेस के राज में, जिस कांग्रेस तय नहीं कर पाई, जिस कांग्रेस ने। सोचिए, 89 मिनट की स्पीच में से खरगे आउट, ममता आउट, शरद पवार आउट, सोरेन आउट, लालू आउट, केजरीवाल आउट। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का जिक्र, कांग्रेस में भी सिर्फ राहुल और गांधी परिवार का जिक्र। 24 के लिए प्रधानमंत्री ने खुद ही गेम सेट कर दिया, खुद की फील्डिंग बिछाई, राहुल को चारों ओर से घेर लिया। 24 का विनर कौन होगा ये तक डिक्लेयर कर दिया। मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। मैं भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूं। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देती। मोदी ने राहुल को घेरा भी कैसे? तो ऐसे कि कांग्रेस फाइट से पहले ही म्यूट मोड में चली जाए। राहुल के साथ अक्सर दो खिलाड़ी दिखते हैं, एक जयराम रमेश, दूसरे केसी वेणुगोपाल। मोदी ने राहुल के दोनों कमांडर्स के फॉल्स एजेंडे को भी पंक्चर कर दिया। राहुल को नया नाम दे दिया, यानी कांग्रेस का वो युवराज जो अब एक नॉन स्टार्टर है, जो न लिफ्ट कर पा रहा है और न कांग्रेस उसे ढंग से ही लॉन्च कर पा रही है। कि दो स्पेशल कमांडर जो रहते ना, उस दिन नहीं थे और आजकल नहीं रहते।
एक कमांडो जहां नहीं है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अभी वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। सवाल है कि राहुल तीसरी बार लिफ्ट ऑफ करते क्यों नहीं दिख रहे? कांग्रेस अभी भी राहुल को लॉन्च करने वाला लॉन्चिंग पैड ही तलाशती क्यों दिख रही है? इसका एक जवाब मोदी ने खुद दिया है। क्लियरली कहा है कांग्रेस अब आउटडेटेड हो चुकी है। उसने अपना काम भी आउटसोर्स कर दिया है। कांग्रेस के पास न कोई विजन है और न ही पब्लिक के पास कांग्रेस को वापस लाने का कोई सॉलिड रीजन है। मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। और जब सोच आउटडेटेड हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। देखते ही देखते इतना बड़ा दल, इतने दशकों पर तक देश पर राज करने वाला दल, ऐसा पतन, ऐसी गिरावट हमें खुशी नहीं हो रही है। हमारी आपके प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा जी? पेशेंट खुद। आगे क्या बोलूं? मोदी पर राहुल जो बाउंसर्स फेंक रहे हैं वो सारे बाउंसर्स वाइड हो रहे हैं, मगर मोदी उन बाउंसर्स को भी फ्रंट फुट पर आकर पुल मार रहे हैं, बाउंड्री लाइन से बाहर भेज रहे हैं। 24 का चुनाव भारी बहुमत से जीतने की ओर बढ़ चुके हैं और ये कैसे हो रहा है आपको एक एक करके बताते हैं। नैरेटिव और परसेप्शन की लड़ाई में कांग्रेस का इकोसिस्टम बार बार मोदी पर निजी हमले करता है। मोदी को चोर, लुटेरा, भ्रष्टाचारी, तानाशाह, हिटलर न जाने क्या क्या कह चुका है और यह बीते दिनों की बात नहीं है। 24 के लिए भी सोशल मीडिया पर कुछ घंटों पहले तक बाय बाय मोदी हैशटैग ट्रेंड कराया गया। राहुल के करीबियों की टाइमलाइन पर मोदी को डरपोक बताया गया। 23 के चुनावों में राहुल खुद भी मोदी के लिए पनौती शब्द का प्रयोग कर चुके हैं, मगर ऐसा करते वक्त विरोधी ये भूल जाते हैं कि जब मोदी माइक संभालते हैं तो विरोधी टिक नहीं पाते। राज्यसभा में मोदी की स्पीच के वक्त बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मोदी को राहुल का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रधानमंत्री ने कटाक्ष कांग्रेस अध्यक्ष पर किया और राहुल को ऐसे टारगेट किया कि खड़गे जवाब तक नहीं दे पाए, चुपचाप सुनते रहे। मैं उस दिन तो कह नहीं पाया, लेकिन मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, और ऐसा आनंद आया, ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तिहान वजह से शांति से बोल रहे थे। समय भी काफी लिया था। तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि 2 स्पेशल कमांडर जो रहते ना उस दिन नहीं थे और आजकल नहीं रहते, और इसलिए बहुत भरपूर फायदा स्वतंत्रता का आदरणीय खड़गे जी ने उठाया। मुझे लगता है कि उस दिन
खरगे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। खरगे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। मुझे लगता है कि उस दिन 24 के लिए कांग्रेस ने कई तरह की एंटी मोदी नैरेटिव बनाने की कोशिश की। मौका फिर कहां मिलेगा। मोदी दलित विरोधी हैं, मोदी ओबीसी विरोधी हैं, मोदी आदिवासी विरोधी हैं, मोदी आरक्षण विरोधी हैं। विपक्ष की ओर से ये सारी बातें कही गई और इस इकोसिस्टम को मोदी विरोधी टेक्स्ट का टॉनिक राहुल ने ही दिया। एक बार नहीं, बार बार दिया। ओबीसी, दलित, आदिवासी अपनी टाइमलाइन पर हर बार यही टेक्स्ट फिट किया। कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? सीमा करो, सीमा करो। लोकसभा में स्पीच के दौरान पहले मोदी ने कहा, सबसे बड़ा ओबीसी मैं हूं। यह कांग्रेस और राहुल को नहीं दिखता। 70 सीट अलग से देगा। कांग्रेस ने उसमें भी मोदी को कोसना शुरू कर दिया। मजदूरी काम करते हैं। फिर बीच में थोड़े कंफ्यूजन में आ गए थे। मोदी की उस स्पीच के बाद यात्रा से फुर्सत मिलते ही जब राहुल कैमरे पर आए तो पहली फुर्सत में मोदी को ताना मारना शुरू कर दिया। तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है। उधर राहुल ने कहा, इधर कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल पर वही ओबीसी वाला तराना घूमने लगा। मगर अब मोदी ने एक स्टेप आगे जाकर अटैक किया है। मोदी पीछे नहीं हटे, कांग्रेस के इकोसिस्टम को उसी भाषा में जवाब दिया है और सबूत के लिए राहुल गांधी के परनाना यानी पंडित नेहरू से जुड़ा वो सच देश को बताया है जो शायद किसी दस्तावेज में छिपा कर रखा गया था। मोदी ने अब वो दस्तावेज निकालकर राहुल को आईना दिखाया है। कांग्रेस इन दिनों काफी बातें हो रही जाति की। फिर से एक बार क्यों जरूरत पड़ गई उनको मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन अगर उनको जरूरत पड़ी है तो पहले जरा अपने गरिबान में झांके तो उनको पता चलेगा क्या किया है। दलित, पिछड़े और आदिवासी, कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही है। और मैं ये कह रहा हूं, इसके पीछे मेरे पास प्रमाण है। इनकी सोच आज से नहीं, उस समय से ऐसी है। मेरे पास प्रमाण, और मैं प्रमाण के सिवाय मैं यहां कहने के लिए नहीं आया। और जब बातें वहां से उठी हैं तो फिर तैयारी रखनी चाहिए उनको। मेरा परिचय तो हो चुका है, 10 साल हो गए। एक बार, और मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को इन दिनों ज्यादा याद करता हूं, क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो, कुछ तो बोल रहा थे। अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है। और तब जाकर के मैं कहता हूं, ये जन्मजात इसके विरोधी है। सभापति जी, ये कोर्ट में पढ़ रहा हूं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं पंडित नेहरू का कोर्ट पढ़ रहा हूं। नेहरू जी ने जो कहा वो कांग्रेस के लिए हमेशा से पत्थर की लकीर होता है। नेहरू जी ने कहा मतलब पत्थर की लकीर उनके लिए। दिखावे के लिए आप कुछ भी कहें, लेकिन आपकी सोच ऐसे कई उदाहरणों से सिद्ध होती है। और यह सिर्फ
कांग्रेस का फैलाया एक फॉल्स नैरेटिव नहीं है जिसका कच्चा चिट्ठा मोदी ने खोला। ऐसे कई और एग्जाम्पल्स हैं। मसलन आप कांग्रेस की टाइमलाइन पर जाइए, इन दिनों यही टेक्स्ट घूम रहा है। आरक्षण पर 50% की लिमिट खत्म करेंगे, ये कांग्रेस की गारंटी है। बड़े बड़े पोस्टर बैनर बनाकर फैलाए जा रहे हैं। आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ राहुल की ढोल नगाड़े वाली फोटो दिखाकर माहौल बनाया जा रहा है। मोदी को आरक्षण विरोधी और खुद को आरक्षण का हितैषी बताने के लिए खूब प्रचार किया जा रहा है। राहुल कहते हैं मोदी आरक्षण के खिलाफ है, रिजर्वेशन के विरोधी हैं, मगर क्या वाकई ऐसा ही है या सच कुछ और ही है? सच यह है कि जो कांग्रेस आरक्षण को हथियार बनाकर मोदी को टारगेट करती है, उसी कांग्रेस के सैम पित्रोदा और राहुल के करीबी बाबा साहब अंबेडकर को नहीं, संविधान का क्रेडिट पंडित नेहरू को देते हैं। बाबा साहब के दिए हुए संविधान को सबसे बड़ा झूठ करार देते हैं, पंडित नेहरू का गुणगान करते हैं और बाद में ट्वीट डिलीट करके गायब हो जाते हैं।